हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनलॉकिंग बायो मिस्ट्रीज। तो हमने ब्रायोफाइट स्टार्ट किया था, जिसमें हमने प्रीवियस लेक्चर में ब्रायोफाइटा की लाइफ साइकिल को कंप्लीट किया था। आज हम देखने वाले हैं ब्रायोफाइटा की इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो ब्रायोफाइटा की इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस होती है वो होती है लिटिल। कैसी होती है? लिटिल होती है। जिसमें फर्स्ट हम बात करेंगे सम मॉसेस। सम मॉसेस प्रोवाइड फूड। ठीक, कुछ मॉसेस क्या होते हैं? प्रोवाइड करते हैं फूड। क्योंकि देखो ब्रायोफाइटा के अंदर जो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस दे रखी है वो मोसिस की दे रखी है। अब कुछ मोसिस ऐसे होते हैं जो क्या प्रोवाइड करते हैं? फूड। किसके लिए? फॉर हर्वेशियस मैमल्स। मैमल्स, बर्ड्स एंड अदर एनिमल्स। अदर एनिमल्स। तो कुछ मोसिस होते हैं जो क्या प्रोवाइड करते हैं? फूड प्रोवाइड करते हैं हर्वेशियस मैमल्स, बर्ड्स एंड अदर एनिमल्स। सेकंड हम बात करेंगे स्पीसीज ऑफ स्फेगनम। स्फेगनम क्या होता है? मॉसेस। एक मॉस होता है। क्या होता है? मॉस होता है जो प्रोवाइड करता है पीट। प्रोवाइड पीट। तो जो स्पीसीज होती है स्फेगनम की, जो क्या होता है? एक मॉस होता है, वो क्या प्रोवाइड करता है? पीट प्रोवाइड करता है। अब इसमें इसका यूज क्या है? पीट यूज्ड एज फर्स्ट, एक तो ये फ्यूल में यूज होता है। सेकंड, पैकिंग मटेरियल। पैकिंग मटेरियल फॉर ट्रांसशिपमेंट। ट्रांसशिपमेंट ऑफ लिविंग मटेरियल। ऑफ लिविंग मटेरियल। तो मतलब यहाँ पे जो स्पीसीज होती है स्फगनम की, वो क्या प्रोवाइड करती है? पीट प्रोवाइड करती है। इस पीट को हम यूज करते हैं एज अ फ्यूल और पैकिंग मटेरियल फॉर ट्रांसशिपमेंट ऑफ लिविंग मटेरियल। बिकॉज क्योंकि इसके अंदर क्या होती है? वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है। जो ये पीट होती है, इस पीट के अंदर क्या कैपेसिटी होती है? वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। तो जो लिविंग मटेरियल होता है उसके पैकिंग में यूज करते हैं किसको? पीट को। अब फॉर एग्जाम्पल मान लो ये प्लांट है। ये प्लांट है, ठीक है। तो मान लो ये इसकी रूट है। ठीक। अब ये है पीट। अब इस पीट के अंदर कैपेसिटी क्या है? ये वाटर होल्ड कर सकती है। वाटर होल्ड कर सकती है। तो होता क्या है, इस पीट को इसके ऊपर लपेट देते हैं, इस तरीके से प्लांट के ऊपर ऐसे, इस तरीके से ये पीट को कर देते हैं, लपेट देते हैं, ताकि ये जो प्लांट है सूखे ना, वो फ्रेश बना रहे। तो ये जो जितनी भी लिविंग चीजें होती हैं उसके शिपमेंट में किसका यूज करते हैं हम? पीट का यूज करते हैं। तो एक तो एज अ फ्यूल यूज करते हैं, दूसरा लिविंग मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में यूज करते हैं किसका? पीट का। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। अब देखो जो ब्रायोफाइट्स होते हैं, ब्रायोफाइट्स, और ब्रायोफाइट्स में भी किसकी बात चल रही है? मोसिस की। मोसिस। तो क्या होती है? इनकी ग्रेट इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस होती है। देखो, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस तो कैसी होती है इनकी? बहुत कम होती है। लेकिन क्या होती है? ग्रेट इकोलॉजिकल इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। ग्रेट इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। मतलब मैं बोल सकता हूं फर्स्ट पॉइंट यहां पे, मोसिस along with lichens
mosses along with lichens are first organism to colonies on rock। तो जो मोसिस है लाइकेन के साथ मिलकर फर्स्ट ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिन्होंने रॉक पर क्या बनाई, कॉलोनी बनाई। दे डिकम्पोज rocks making substrate suitable for growth of higher plant। हायर प्लांट, तो जो मोसिस होते हैं वो लाइकेन के साथ मिलकर फर्स्ट ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो रॉक पर क्या बनाते हैं, कॉलोनी बनाते हैं। ठीक है, ये करते हैं डिकम्पोज रॉक्स, रॉक्स को डिकम्पोज करते हैं, उसको सुइटेबल बनाते हैं इसके लिए, ग्रोथ ऑफ हायर प्लांट्स के लिए। चलिए अब इसको समझते हैं। अब होता क्या है, जैसे मान लो ये कोई रॉक है, ये एक रॉक है, इसको बोलते हैं हम चट्टान। रॉक या चट्टान है ये। ठीक है, अभी यहां पर कुछ भी ग्रो नहीं कर सकता। ठीक है, चट्टान है, अभी कुछ भी ग्रो नहीं कर सकता यहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ पे ग्रोथ होती है लाइकेंस की। मान लो हवा के थ्रू कहीं से लाइकेंस यहाँ पे उड़कर आ गए, तो ये कहोगे फर्स्ट लाइकेंस ग्रो। सबसे पहले लाइकेंस क्या करेंगे, यहाँ पे ग्रो करेंगे, क्योंकि लाइकेन बिना सॉइल के रॉक पर सरवाइव कर सकते हैं। बस इसको थोड़ा सा मॉइस्चर चाहिए और थोड़ा सा सनलाइट चाहिए, और यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। अब होगा क्या, ये जो लाइकेन है, ये लाइकेन रिलीज करते हैं ऑर्गेनिक एसिड। तो ये जो लाइकेन है, ये लाइकेन क्या करते हैं, मेटाबॉलिज्म के थ्रू, मेटाबॉलिज्म के थ्रू क्या रिलीज करते हैं, ऑर्गेनिक एसिड रिलीज, ऑर्गेनिक एसिड। ये क्या रिलीज करेंगे, यहाँ पे ऑर्गेनिक एसिड रिलीज करेंगे। अब ये जो ऑर्गेनिक एसिड रिलीज किया है लाइकेन ने, ऑर्गेनिक एसिड, अब ये क्या करेंगे, ये जो रोक है उसको धीरे धीरे तोड़ना स्टार्ट करेंगे। तो रोक का जो सरफेस है वो कैसा हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा क्या होता है, पार्टिकल बनने स्टार्ट हो जाते हैं सॉइल के। तो अब यहां पर कौन ग्रो करेगा आके, मोसिस। तो मान लो ये चट्टान है, रोक है। अब यहाँ पे लाइकेन तो पहले से ही थे जिन्होंने ऑर्गेनिक एसिड रिलीज किया और धीरे धीरे इस रोक को तोड़ना स्टार्ट कर दिया। अब थोड़ा बहुत सॉइल पार्टिकल बन गए, पूरी तरह से सॉइल नहीं बनी है, अभी थोड़ा बहुत बन गए। अब यहाँ पे इस तरीके से कौन ग्रो कर जाएंगे, मोसिस। यहाँ पे इस तरीके से कौन ग्रो करेगा, मोसिस। मोसिस ग्रो करना स्टार्ट कर देंगे। अब होता क्या है, ये जो लाइकेन और ये मोसिस है, ये वाले लाइकेन है, लाइकेन्स। जब इस मोसिस और लाइकेन की डेथ होती है तो इनकी जो बॉडी है वो इसी रॉक पर जमा होनी स्टार्ट हो जाती है, और ये क्या ऐड करते हैं, ऐड ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मैटर, इसको हम ह्यूमस बोलते हैं। अब यहां पे ये जो ऑर्गेनिक मैटर है प्लस, और जो ब्रोकन रोक है, ये दोनों मिलकर किसे बना देंगे, किसका फॉर्मेशन करेंगे, सॉइल का। यहां पे किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, सॉइल का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब होता क्या है, इस मोसिस के अंदर कैपेसिटी होती है वाटर को होल्ड करने की, जिसकी वजह से यहाँ का जो एनवायरनमेंट होगा वो कैसा हो जाएगा, मॉइस्ट हो जाएगा। तो अब क्या होगा, यहाँ पे क्या बन गई, सॉइल बन गई। मान लो धीरे धीरे क्या हुआ, यहाँ पे इन्होंने सॉइल का फॉर्मेशन कर दिया। यहाँ पे किसका फॉर्मेशन हो गया, सॉइल का। अब यहाँ पे सबसे पहले हर्ब ग्रो करेंगे, जो छोटे प्लांट होते हैं, हर्ब्स। मान लो फिर धीरे धीरे इनसे थोड़े बड़े प्लांट ग्रो करेंगे, जिन्हें हम क्या बोलते हैं,
श्रब्स बोलते हैं। और धीरे धीरे यहाँ पे क्या होगा, जो हायर प्लांट्स हैं वो ग्रो करना स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ पे किसकी ग्रोथ हो गई, ग्रोथ ऑफ हायर प्लांट्स, हायर प्लांट्स की ग्रोथ हो गई यहाँ पे। तो ये जो पूरा प्रोसेस है इसी को हम क्या बोलते हैं, इकोलॉजिकल सक्सेशन बोलते हैं। इकोलॉजिकल सक्सेशन। तो ये पूरा प्रोसेस जो हुआ है यहां से स्टार्ट हुआ है, यहां से स्टार्ट हुआ था, तो ये लास्ट तक जो पूरा प्रोसेस ऐसे क्या बोलते हैं हम, इकोलॉजिकल सक्सेशन बोलते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो जो मॉसेस हैं, मॉसेस फॉर्म डेंस मेट ऑन सॉइल। यहां पे जो मॉसेस है वो क्या फॉर्म करते हैं, एक डेंस मैट, किसके ऊपर, सॉइल के ऊपर। अब जैसे मान लो ये सॉइल है, ये सॉइल है, इस सॉइल के ऊपर कौन ग्रो कर जाएगा इस तरीके से, मॉसेस। मॉसेस। तो यहां पे क्या बना लेंगे, डेंस मैट, ये बना लिया इन्होंने। अब इसका फायदा क्या है, ये क्या करेगा, रिड्यूस इंपैक्ट ऑफ फॉलिंग रेन एंड प्रिवेंट सॉइल इरोजन। मतलब क्या है, जब यहाँ पे मान लो बारिश पड़ेगी, यहाँ पे तो जब यहाँ पर बारिश पड़ेगी तो क्या होगा, ये जो डेंस मैट है किसका, मोसिस का, ये जो मिट्टी है इसके नीचे की जो सॉइल है उसको बहने से रोकता है, ताकि मिट्टी बह ना जाए, तो इसी को बोलते हैं हम सॉइल इरोजन। मतलब क्या है, मिट्टी को बहने से रोकता है। तो ये थी इसकी इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। तो आज का लेक्चर हम यहीं तक रखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे लिवरवॉर्ट्स और मोसिस की, दोनों में क्या डिफरेंस होता है, और लाइफ साइकिल की बात करेंगे। तो तब तक के लिए बाय।